नमस्कार किसान भाइयों। कृषि मंत्रा प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, प्याज की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देनी होंगी। पहली तो आपको बेसल डोज बहुत शानदार बनाना होता है, और अगर बेसल डोज में कोई कमी रह जाए या फिर आपकी फसल मौसम के अनुरूप उस तरह से ना चल रही हो, तो आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सी ऐसी खाद डालें जो पूरी तरह से मौसम के साथ एडजस्ट भी करे और कंद भी बढ़िया बनाए, फसल भी पूरी तरह स्वस्थ रखे। ऐसे में आपके पास बहुत सारे बाज़ार में ऑप्शन हैं। उन्हीं ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है जोब्या ऑर्गेनिक का भाग्या सुपर किट। भाग्या सुपर किट, ये इस पे 8-9 तरह के पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ साथ जो प्रमुख एसिड्स हैं जैसे सीवीड्स है, ह्यूमिक है, अमीनो है, उसके अलावा जिंक से रिलेटेड होता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पूरा कॉम्बो ये उस पे एक साथ होता है। और मैं आज यहाँ पे देखने आया था, एक किसान है पवन पाटीदार जी गांधवा, वहाँ पर आप देखेंगे कि 2 प्लाट है उनके। एक प्लाट ये है, लगभग 8 से 10 एकड़ होगा, जिसमें जोबिया किट पड़ी है। आप फसल देख सकते हैं पूरी तरह से स्वस्थ है, और 1.5 से 2 महीने की फसल होने चली है। कंद भी इस पर पूरी तरह से अच्छा आने लगा है। उन्हीं का एक नीचे तरफ का प्लाट है जो लगभग 1 सवा महीने का हो गया है, अभी उस पर किट नहीं पड़ी। दोनों का अंतर भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, यह ध्यान देना ज़रूरी है कि जब 20 से 21 दिन हो जाए, अगर उसी समय से बेसल डोज डाल दे, बेसल डोज के बाद पहला किट आता है उसका उपयोग करें, और भाग्य सुपर किट का आप उपयोग करते हैं, तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि फसल आपकी बीमार नहीं पड़ेगी। तो जो आपका डिले होता है, जैसे पिछला जो खेत है अगर उस पर हम देखेंगे जब कि वो लगभग 1 सवा महीने हो गया है, अभी उसमें पड़ने वाला है। हालांकि कुछ कारण बस वो समय पे नहीं डाल पाए, वरना वो तो उत्कृष्ट किसान हैं और लगातार अच्छी खेती और पूरे टेक्निक से। और इस पे इन्होंने मिट्टी परीक्षण भी कराया था, और मिट्टी परीक्षण में जिन जिन तत्वों की कमी हुई वह उन्होंने पूरी तरह से डाले। और देखिए, जब आज लगातार मौसम बदल रहा है, बादल आ रहे हैं, फिर धुआरी गिर रही है, उसके बाद मौसम खुल रहा है, फिर बदल रहा है, ऐसे मौसम में भी अगर प्याज पूरी तरह से इनका सुरक्षित और साफ़ सुथरा दिख रहा है, साथ ही ग्रोथ कर रहा है, और जो एक कंद ना बनने की शिकायत बहुत जगह से आ रही है, वो भी इसमें नहीं है। इसमें कंद के सेब भी सही से जा रहे हैं। तो अगर ये इतनी बेहतरीन खेती कर पा रहे हैं, उसके लिए है कि इन्होंने पूरी टेक्निक से खेती की है। मिट्टी परीक्षण पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया था, और किसी भी जगह से वो दवाई लाते हैं, किसी भी दुकान से लाते हैं, तो अपने चार्ट के हिसाब से लाते हैं कि हमें किस चीज़ की कमी है और हमें क्या डालना है। देखिए, इन्होंने पूरी तरह से अपना प्लाट बना रखा है। और दूसरा सबसे बड़ा बात, इन्होंने जो ये जब जलेबी बनने की शिकायत अभी कुछ दिन पहले कुछ कुछ पेड़ों पे आप देखोगे बनती हुई दिखाई दे रही है, ये थोड़ी थोड़ी सी है ना। तो ये जब जलेबी बनने की समस्या शुरू होने वाली थी, उसी समय इन्होंने एक वज्र करके एक बहुत छोटा सा स्प्रे आता है, 2 ग्राम प्रति एकड़ का, प्रति पंप का, मतलब 10 ग्राम प्रति एकड़ का जो स्प्रे आता है वज्र, और उसी के साथ एक मेघ आता है। वज्र और मेघ की जोड़ी का इन्होंने स्प्रे किया था फंगीसाइड के साथ। कवच नाम का फंगीसाइड है, उसके साथ इन्होंने इसका स्प्रे किया। और इनको बिल्कुल जब मौसम पूरी तरह से बदला हुआ था और ख़तरनाक बना हुआ था और सब जगह प्याज बीमार पड़ रहे थे, तब इनकी प्याज रिकवर होना शुरू हुई। और अभी देख सकते हैं आप, प्लाट एकदम खिला हुआ है। ऐसी स्थिति 15 दिन पहले यहाँ नहीं थी। तो आप जब ऊपर के लिए कुछ स्प्रे करना चाहें, उसके साथ क्या है, थ्रिप्स भी कंट्रोल होता है, मक्खियाँ भी कंट्रोल हो जाती हैं, सभी तरह की मकड़ी भी, मच्छर भी, और पीसू वगैरह जितने भी से पड़ते हैं इस पे, वो पूरी तरह से वज्र से कंट्रोल हो जाते हैं। और जो कवच आता है वह पूरे फंगीसाइड, नेचुरल फंगीसाइड है, इसलिए वो सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरह का काम भी करता है। तो किसान भाइयों, अगर आप प्याज की खेती करना चाहते हैं तो आप यह विशेष रूप से ध्यान दें कि नीचे भी क्या, ज़मीन के नीचे क्या देना है और ज़मीन के ऊपर क्या देना है। और साथ ही साथ यह ध्यान रखें कि जब भी आपका खेत खाली हो और आप हलाई उलाई कराते हैं, उस समय अगर आप नियरेस्ट किसी भी मिट्टी परीक्षण केंद्र में जाके मिट्टी का परीक्षण करा लेते हैं, तो आपको फसल के पहले आने से पहले ही पता रहता है कि आपके ज़मीन में किन तत्वों की कमी है और किनके कारण बीमारी पैदा हो सकती है, किसकी अधिकता या किसी की कमी से। तो वो आपको बेहतरीन फ़ायदा देता है अगर आप पहले से ही इस चीज़ का मिट्टी परीक्षण करा के रखते हैं। अगर आपने नहीं कराया तो इस बार की गर्मी में जब भी आप ये प्याज या चना या गेहूँ कटाई कराते हैं, उसके तुरंत बाद ही थोड़ा सा हलाई करा के और मिट्टी परीक्षण
करा लें ताकि समय पे रिजल्ट आ जाए और अगले डोज, अगले खेती पे, अगले सीजन पे आपको क्या क्या करना है उसका आपके पास पहले से ही गणित रहेगा। किसान भाइयों, आपकी क्या सलाह है और हम और किस बेहतरीन तरीके से प्याज की खेती कर सकते हैं? आपके पास कुछ बेहतरीन नुस्खे हों जो खर्च के कम हों लेकिन उसके रिज़ल्ट बहुत शानदार हों, ऐसे कुछ नुस्खे आप हमसे साझा करना चाहें तो इस पर कमेंट बॉक्स पर लिख कर आप ज़रूर हमें बताएं कि हमें प्याज की खेती कैसे करनी चाहिए। जय हिंद, जय किसान।